नमस्कार। चलिए आज चलते हैं छत्तीसगढ़ के एक ऐसे खास कोने में, एक ऐसी जगह जहां आस्था, कहानी और प्रकृति तीनों एक साथ मिल जाती हैं। हम बात कर रहे हैं मड़वा रानी मंदिर की और इसकी कहानी सच में बहुत ही अनोखी है। तो आइए साथ मिलकर जानते हैं कि इस जगह में ऐसा क्या है जो इसे इतना पवित्र और इतना विशेष बनाता है। सोचिए, एक रानी जो देवी बन गई। जी हाँ, इस मंदिर की पूरी कहानी एक ऐसी रानी के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी भक्ति की वजह से देवी बन गई। तो ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, ये उस विश्वास, उस आस्था की शक्ति की कहानी है जो एक इंसान को भी पूजनीय बना सकती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मंदिर है कहाँ और छत्तीसगढ़ में इसकी इतनी ज्यादा मान्यता क्यों है। हाँ, तो ये मंदिर है छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में मड़वा नाम के गांव में। यहाँ पूजा होती है देवी मड़वा रानी की। स्थानीय लोग उन्हें शक्ति स्वरूपा देवी माँ मानते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो देवी माँ का वो रूप है जो शक्ति, ऊर्जा और साहस का प्रतीक है। एक बहुत ही शक्तिशाली स्वरूप। कहते हैं ना, हर पवित्र जगह के पीछे एक कहानी छुपी होती है। तो अब वक्त है उस लोक कथा को जानने का। वो कहानी जिसने एक रानी को देवी बना दिया और इस मंदिर को अपनी पहचान दी। तो कहानी कुछ यूं है कि सदियों पहले यहाँ एक रानी रहा करती थी। कहते हैं कि देवी माँ में उनकी आस्था, उनकी भक्ति इतनी गहरी थी, इतनी सच्ची थी कि उन्होंने खुद को पूरी तरह से माँ की उपासना में ही लगा दिया। और फिर उनकी इसी अटूट भक्ति और तपस्या का फल ये हुआ कि वो खुद ही देवी का स्वरूप मान ली गई और तभी से उन्हें मड़वा रानी के नाम से पूजा जाने लगा। और देखिए, इस मंदिर से एक और बहुत गहरी मान्यता जुड़ी हुई है। इसे स्वयंभू माना जाता है। स्वयंभू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जो स्वयं प्रकट हुआ हो, जिसे किसी इंसान ने बनाया नहीं, जो दैवीय कृपा से खुद प्रकट हुआ हो। और यही विश्वास इस जगह को, आप कह सकते हैं, और भी ज्यादा दिव्य बना देता है। तो ये तो हो गई कहानी, लेकिन आज जब कोई इस मंदिर में जाता है तो वहाँ का माहौल कैसा होता है, कैसा महसूस होता है वहाँ? चलिए अब मंदिर के इसी दिव्य वातावरण की बात करते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक खूबसूरत शांत पहाड़ी पर बना ये मंदिर और वहां से चारों तरफ प्रकृति का एक शानदार नजारा। मंदिर परिसर में सिर्फ एक मुख्य मंदिर नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ कई और छोटे छोटे मंदिर भी हैं। एक बहुत ही शांत तालाब है, हरे भरे बगीचे हैं। ये सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहां पहुंचते ही मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। यूं तो यहाँ साल भर भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन साल में 3 मौके ऐसे आते हैं जब ये पूरी जगह उत्सव के रंग में रंग जाती है। खासकर चैत्र और आश्विन की नवरात्रि के समय। अरे वाह, यहाँ बड़े बड़े मेले लगते हैं और मंदिर का कोना कोना बस आस्था, भक्ति और उल्लास से भर जाता है। अच्छा, तो जब भक्त माँ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं तो अपनी श्रद्धा किस तरह से अर्पित करते हैं? यहाँ पूजा करने का तरीका क्या है? चलिए देखते हैं। देखिए, पूजा की प्रक्रिया बहुत सरल है, लेकिन पूरी तरह श्रद्धा से भरी हुई। सबसे पहले भक्त माँ को नारियल और चुनरी चढ़ाते हैं। फिर कुमकुम का टीका लगाकर फूल अर्पित किए जाते हैं और आखिर में अगरबत्ती और दिया जलाकर अपनी प्रार्थना की जाती है। हर एक चीज भक्ति का एक प्रतीक है। और जैसा कि हमने कहा, नवरात्रि के उन 9 दिनों में तो यहाँ का माहौल बिल्कुल ही अलग होता है। रात भर जागरण होते हैं, भजन कीर्तन की धुनें गूंजती रहती हैं, कुमारी पूजन जैसे खास अनुष्ठान भी किए जाते हैं। सच में ये वो समय होता है जब आस्था की शक्ति बस हवा में महसूस होती है। अब इतनी सारी बातें सुनकर अगर किसी का मन करे कि इस पवित्र स्थान पर जाया जाए, तो सवाल उठता है कि वहां तक पहुंचे कैसे? तो चलिए अब ये जानकारी भी देख लेते हैं। यहाँ तक पहुंचना वैसे काफी आसान है। जो सबसे नज़दीकी शहर हैं वो हैं जांजगीर और चांपा, और इन दोनों ही जगहों से बस या अपनी गाड़ी करके बड़े आराम से मड़वा पहुंचा जा सकता है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ तक आने जाने वाली सड़कें भी काफ़ी अच्छी हालत में हैं, तो सफ़र भी काफ़ी आरामदायक रहता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मड़वा रानी मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, ये एक संगम है। एक रानी की अनोखी कहानी का संगम, प्रकृति की बेमिसाल खूबसूरती का संगम और लाखों करोड़ों भक्तों की गहरी आस्था का संगम। शायद यही वजह है जो इस जगह को इतना खास बनाती है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि आस्था और प्रकृति जब एक साथ मिलते हैं तो वो अनुभव कितना दिव्य हो सकता है।